सो अगर मैं अब तक की बात करूं तो एक हम लोग कर चुके हैं ऑल द रूल्स। अब आप सभी रूल से वाकिफ हैं जो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा यानी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में यूज होता है। हाउ कैन वी सॉल्व द मीमो सिस्टम प्रॉब्लम, कि अगर मीमो सिस्टम है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, तो उस केस में हमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मींस हम क्वेश्चंस तो लगातार करते आ ही रहे हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर मेन है प्रॉब्लम्स, कि आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। नाउ अब जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रिटिकल रूल, तो अगर आपने इस लेक्चर में आने से पहले वो लास्ट लेक्चर आपको याद नहीं है या नहीं रिवाइज किया है, तो पहले आप उस लेक्चर को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज उस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, दैट इज नेसेसरी फॉर दिस क्रिटिकल रूल। और ऑल्सो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपसे क्रिटिकल रूल के बारे में बात की है। तो इस लेक्चर में जो मैं बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन दिस क्रिटिकल रूल, सो वो पढ़ने से पहले या उसको पूरे अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस जस्ट इसकी जो पहला लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 11, उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मानते हुए कि आपको पिछला लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्रिटिकल रूल क्वेश्चन, राइट। So this is my question, I have chosen that this is the question of critical rule, but ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेपर में वहां पे लिखा हुआ आएगा this is a critical rule question. I have written over here, I have chosen this question because इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्रिटिकल रूल लगाना ही लगाना पड़ेगा। हमारे पास कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है कि हम विदाउट क्रिटिकल रूल अप्लाई किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट। सो क्यों लगाना पड़ेगा, अब मैं नहीं लगाना चाहता, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं क्रिटिकल रूल आपको नहीं अप्लाई करना, आपके पास है ही नहीं। लेट अस थिंक कि अभी भी नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन का रिडक्शन करना है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन कहां मिलती है, फीडबैक पाथ में। ये तो अब तक हम जान ही चुके हैं। तो हम इस फीडबैक लूप को सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट। ये मुझे यहाँ पे एक फीडबैक लूप दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस टेक ऑफ पॉइंट। तो अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं इस लूप से बाहर करूं, तब जाके मुझे फीडबैक लूप ओपन हो सकता है। दूसरा, जब टेक ऑफ को हम हटा भी लेंगे तो समिंग पॉइंट भी रहेगा, तो समिंग पॉइंट को तो हम ब्लॉक के इधर उधर करके फिर समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करके ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली कर चुके हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि मुझे इस लूप को सॉल्व करना है, और इस लूप को सॉल्व करने के लिए इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो मुझे समिंग पॉइंट से जंप करना पड़ेगा, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लेके आता हूं फॉर एग्जांपल, तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे लाने के बाद वापस मुझे समिंग पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब भी ये टेक ऑफ पॉइंट आपका इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ पाएगा, राइट। सो दैट मीन्स ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि यहां पे मुझे इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव करना ही करना पड़ेगा अगेंस्ट समिंग पॉइंट, चाहे अब आप आगे लेके जा रहे हैं चाहे पीछे लेके आए। और जैसे कि हम लास्ट रूल में पढ़ चुके हैं कि जब हम टेक ऑफ पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो जो भी यहां पे ऐड हो रहा है, सपोज यहां पे ऐड क्या हो रहा है, G3 ऐड हो रहा है, राइट। तो इस टेक ऑफ वाली ब्रांच को अगर मैं यहां लगा देता हूं तो आई हैव टू अप्लाई अ समिंग पॉइंट, जिसके अंदर मुझे इसी सेम G3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे आपको एक अदर ब्रांच और आपकी ऐड ऑन हो जाएगी, इस टेक ऑफ में एक अदर समिंग पॉइंट ऐड ऑन हो जाएगा, जिसमें कि आपको G3 जिसको आप जंप कर रहे हैं दैट इज G3 ब्रांच, तो G3 ही एक तरह से यहां पे माइनस हो जाएगा। बट अगर हम इस टेक ऑफ को पहले लेके जाएंगे तो उस केस में पहले लेके जाने में क्या होता है, जब हम समिंग पॉइंट को जंप कराते हैं तो सेम ब्रांच जो समिंग पॉइंट पे आ रही है, अगर सपोज यहां H2 माइनस में आ रहा है तो वही H2 माइनस भी आपका इस ब्रांच में लाइक सो ऑन ऐड ऑन हो जाएगा, बट सेम साइन के साथ, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ क्रिटिकल रूल। तो चलिए अब मतलब मैंने इतना जो आपको बताया वो इसलिए बताया कि जो मैं हमेशा बात बोलता हुआ आ रहा हूं उसे मैं हर जगह अप्लाई करता हूं कि मुझे क्रिटिकल रूल एकदम से अप्लाई नहीं कर देना है, मुझे टेक ऑफ और समिंग पॉइंट आपस में मूव नहीं कराने जब तक कि मेरे पास कोई और अदर रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई अदर वे नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, राइट। तब मुझे क्रिटिकल रूल अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप आगे भी मूव करा सकते हैं, मैं इसे पीछे वाला पाथ आपको सॉल्व करा रहा हूं, मैं पीछे मूव करा के सॉल्व कर रहा हूं। सो फर्स्टली मैंने इस टेक ऑफ नोड को इस ब्लॉक के पहले जंप कराया, और जैसे कि हमें पता है रूल, जब हम टेक ऑफ को ब्लॉक से पहले जंप कराते हैं तो इस ब्रांच गेन में क्या हो जाएगा, H1 इंटू G2, राइट। जब भी टेक ऑफ को ब्लॉक से पहले लेके आते हैं तो पर्टिकुलर गेन वैल्यू से मल्टीप्लाई, सो H1 into G2। सो योर सर्किट लुक लाइक दिस कि मैंने इस टेक ऑफ को पहले मूव करा दिया, नाउ दिस टेक ऑफ इज मूव अप टू दिस पॉइंट, और इस ब्रांच में आपका चेंज हो गया H1 into G2। बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, सबका पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट, अब मुझे इस टेक ऑफ पॉइंट को इस समिंग पॉइंट से पहले मूव करना है, राइट, तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो हम इस टेक ऑफ को जब समिंग से पहले मूव करेंगे तो हमने रूल में पढ़ा है कि ये जो टेक ऑफ वाली आपकी ब्रांच है, इस ब्रांच पे एक समिंग पॉइंट और आ जाएगा, एंड दिस समिंग पॉइंट इज विल कंटेन द सेम दिस H2 ब्रांच, जो हम यहाँ पे जंप करा रहे हैं वही सेम ब्रांच आपकी एक तरह से यहाँ पे भी एड ऑन हो जाएगी, राइट, यही पढ़ा था ना। दैट मींस जब आप इस टेक ऑफ को इधर मूव करा देंगे तो इस वाले टेक ऑफ वाली ब्रांच में भी ये H2 विद सेम नेगेटिव साइन आपका एड ऑन हो जाएगा, राइट। सो हाउ विल ड्रॉ दिस, विल ड्रॉ दिस लाइक दिस, कि यहाँ पे आपका H2 ऑलरेडी, अगर मैं कहता हूँ दिस इज माय समिंग पॉइंट नंबर 1 एंड समिंग पॉइंट नंबर 2, तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज माय समिंग पॉइंट नंबर 1, और समिंग पॉइंट नंबर 2 को क्योंकि टेक ऑफ ने जंप किया तो ये मेरा समिंग पॉइंट नंबर 2 है जिस पे H2 आ रहा था। नाउ इस टेक ऑफ में एक और समिंग पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हो गया, एंड इट विल कंटेन द सेम वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ H2, वही सेम ब्रांच आपके यहाँ पे एड ऑन हो गई, बाकी कुछ और चेंज इस सर्किट के अंदर नहीं किया है, राइट, इतना काम हो गया। नाउ व्हाट, अब यहां पे आता है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझाया था कि अगर आपके पास समिंग पॉइंट मेन लाइन के अलावा कहीं पे भी आता है, दिस इज द मेन लाइन इनपुट टू आउटपुट, इसके अलावा अगर समिंग पॉइंट कहीं पे भी है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, हम उसे ब्रेक कर देते हैं, राइट। तो ये जो समिंग पॉइंट यहां पे बना है, मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ये जो ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई, द गेन इज 1 इज मल्टीप्लाई बाय H1G2, तो यानी कि एक ब्रांच यहां से स्टार्ट होगी एंड दिस 1 इज मल्टीप्लाई बाय H1G2 एंड इट विल गोज टू ओवर हियर। सिमिलरली सेकेंड ब्रांच जो कि मेरे पास H2 है, दिस H2 ब्रांच अगेन मल्टीप्लाई इन दिस H1G2 लाइक दिस, H2 विद H1G2, बट यहाँ पे H2 कैसा है, H2 नेगेटिव साइन से है, तो दिस H2 विल बिकम माइनस ऑफ H2 एंड देन मल्टीप्लाई विद H1G2, तो ये बन जाएगा माइनस H1 H2 एंड G2। सो ये हमारी सेकेंड ब्रांच यहाँ पे अप्लाई हो गई जिसका गेन हो गया माइनस H1 H2 G2 एंड अप्लाई ओवर हियर। सो जस्ट मैंने इस समिंग पॉइंट को यहां पे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, राइट। नाउ व्हाट, अब समिंग पॉइंट ब्रेक हो चुका है, सब काम हो चुके हैं, अब आपको यहां पे सिंप्लीफाई दिख रहा होगा कि ये आप यहां पे फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मैं इस फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकता हूं, तो इस फीडबैक लूप को सॉल्व करूंगा, दिस बिकम G/1 प्लस G1 H1 इंटू G2 यानी 1 प्लस GH, तो ये हमारा फीडबैक लूप यहां सॉल्व होकर आ जाएगा। बट क्या इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने के बाद यहां पे समिंग पॉइंट रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फीडबैक तो सॉल्व कर रहे हो बट इस समिंग पॉइंट पे एक और इनपुट आ रहा है, तो अभी वो वैनिश नहीं हुआ है, अभी आपका केवल ये पोर्शन सॉल्व हुआ है दिस फीडबैक लूप, तो इसलिए यहाँ पे समिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट पे ये समिंग आपका अपनी जगह पे जहाँ पे माइनस H1 H2 G2 आ रहा है, दिस वाली ये वाली ब्रांच, राइट। और ये फीडबैक हमने सॉल्व कर दिया जिसकी जगह वैल्यू लिखी है G1/1 प्लस G1 G2 H1, राइट। नाउ इसके आगे भी मैंने कुछ सॉल्व कर दिया एक साथ। क्या सॉल्व किया अब वो यहां देख लीजिए, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये तो हम सॉल्व कर ही सकते थे। अब हमने क्या किया, मुझे इस G2 और G3 दोनों एक तरफ आगे की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल बन सकते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इस समिंग पॉइंट की। तो अब आप कहोगे इस टेक ऑफ को समिंग से पहले मूव करा दो, राइट। अब तो मेरे पास रूल है, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको इस क्रिटिकल रूल से बचना है कि टेक ऑफ और समिंग को आपस में मूव कराएं। सो मैं यहां पे टेक ऑफ को नहीं मूव कराने वाला हूं, मैं इस समिंग पॉइंट को मूव कराऊंगा कहां पे? ब्लॉक के आगे। मैं समिंग पॉइंट को कहां ले जाऊंगा? ब्लॉक के आगे। और जब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे लेके जाते हैं तो हमने रूल पढ़ा है कि इस H2 में क्या हो जाएगा, दिस H2 विल बिकम H2 इंटू G2, राइट। तो ये बन जाएगा आपका समिंग पॉइंट यहां पे आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये आपका G2 हो जाएगा पीछे, यहां से समिंग पॉइंट खत्म। और ये जो आप ब्रांच देख रहे थे, ये ब्रांच आपकी यहां पे अप्लाई हो जाएगी विद द सेम साइन। अगर यहां पे नेगेटिव था तो ये भी यहां पे नेगेटिव रहेगा एंड दिस वैल्यू बिकम्स H2 G2, राइट। अब क्या करूंगा, अब मैं इन दो समिंग पॉइंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, राइट। जब मैं इन दो समिंग पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये जो G3 वाली ब्रांच है ये समिंग पॉइंट पहले आ जाएगा, राइट। और जो ये G2 H2 यानी जो फीडबैक जा रहा था ये पीछे वाले समिंग पॉइंट पे चला जाएगा, राइट। तो जब ड्रॉ करेंगे आप ये स्टेप तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इस समिंग पॉइंट को इसके आगे मूव करा रहा हूं। तो जस्ट यहां पे एक स्टेप ड्रॉ कीजिए जिसमें ये समिंग पॉइंट इसके आगे मूव हो, राइट। तो आपको यहां पे सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी कि ये G2 पहले आ गया,
राइट। उसके बाद यहाँ पे समिंग पॉइंट गया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट पे ऊपर की तरफ से आ रहा है G3 आगे वाले समिंग पॉइंट पे, और ये जो पहले वाला समिंग पॉइंट है जो आपने आगे करा, इस पे वैल्यू बन जाएगी, जो फीडबैक पाथ बनेगा वो बनेगा G2 विद H2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, राइट। ये सिचुएशन आपकी बनेगी, बाकी डायग्राम एज इट इज है। अब क्या होगा, अब ये दोनों समिंग पॉइंट जो हैं, ये दो समिंग पॉइंट आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये जो ब्रांच है G3 वो पहले वाले समिंग पॉइंट पे आ जाएगी, और जो ये नीचे वाली ब्रांच यानी G2 H2 है दूसरे वाले समिंग पॉइंट पे चली जाएगी। तो ये पिक्चर मैंने आपको नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे शो करी, देखिए ये दोनों समिंग पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो गए, तो G2 और G3 आपको पैरेलल दिखाई दे गया, और ये आपका एक फीडबैक पोर्शन बन गया। दिस इज योर 1 फॉरवर्ड पाथ इज 1 एंड फीडबैक पाथ इज H2 G2, राइट। तो होप आप लोगों जब बनाएंगे तभी चीज क्लियर होगी, बिना बनाए इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता कि मैं समिंग को आगे लेके जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ कीजिए, देन उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, तब आपको ये स्टेप दिखेगा, राइट। सो आई होप आप इस स्टेप तक पहुंच गए होंगे। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जब आप एक बार इस डायग्राम तक पहुंच जाएंगे तो आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं बचा है। हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे, और आई कैन से कि आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि अब यहाँ के बाद तो आप कहोगे नाउ दैट्स सॉल्व। आप शायद इसके बाद वीडियो को यहीं पे छोड़ दोगे, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, या आप वीडियो को लास्ट में जाके आंसर देख लोगे। सो आई थिंक उसी मैनर में मैं भी यहाँ पे बता सकता हूँ। सो दिस विल बिकम्स अ फीडबैक पाथ, आई विल नो यू कैन सॉल्व दिस फीडबैक पाथ। तो जब इस फीडबैक पाथ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस G2H2 यानी H2 G2। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जगह भी एक ब्लॉक आ जाएगा एंड दैट ब्लॉक बिकम्स G2 प्लस G3। दिस इज सिंपली सीरीज ब्लॉक, राइट। पैरेलल सॉल्व कर दिया, और ये यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल था, द वैल्यू इज G1 ओवर 1 प्लस G1 G2 H1, राइट। तो तीनों ही ब्लॉक आपके सीरीज में आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और यहाँ पे फाइनली एक आपका फीडबैक चल रहा है, वो फीडबैक यहाँ पे रहने ही वाला है। दिस इज योर फीडबैक माइनस H1 H2 एंड G2, राइट। तो तीनों सॉल्व हो गए, तीनों सीरीज में आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ड्रॉ करना है, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ पे सीरीज में आ गए, उसके बाद इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, यू विल गेट द सीरीज कॉम्बिनेशन। फीडबैक अपनी जगह पे चल रहा है। नाउ फाइनली सॉल्व दिस फीडबैक लूप, यानी G/1 प्लस G इंटू H, जहां पे G कौन है, G है ये वाला पोर्शन और H है ये वाली वैल्यू। सो जस्ट नाउ डू द कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद आप अपने इस पर्टिकुलर आंसर पे पहुंच जाएंगे, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द क्रिटिकल रूल। सो इसे क्रिटिकल जरूर बोला जा रहा है, क्रिटिकल है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं क्रिटिकल रूल अप्लाई कर रहा हूं तो आई थिंक एक समिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फिर उस समिंग पॉइंट को मुझे ब्रेक करना पड़ता है, तो इट विल टेक अ टास्क, लॉन्ग टास्क, मतलब आपके स्टेप थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि क्रिटिकल रूल से आपको बचना है। जब तक अप्लाई ना करने को बोला जाए या ना बिना उसके इसके काम ही नहीं चल सकता आपका, तभी मुझे क्रिटिकल रूल को अप्लाई करना है, अदरवाइज मैं क्रिटिकल रूल को अप्लाई नहीं करूंगा, राइट। सो आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ऑल द रूल्स, कोई भी क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम के अंदर हो, नाउ यू कैन ट्राई फॉर दैट क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बुक बता रखी है एसएसएन सईद, तो उसमें से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और भी बुक्स हैं आपके रेफरेंस में, मैंने डिस्कस किया था, तो कोई भी बुक का आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इन टेक्निक्स के अलावा और कोई टेक्निक आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना कर सकें। मेरी तरफ से इस लेक्चर में यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन खत्म, हम लोगों ने सारे रूल कवर कर लिए हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसपे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड SFG, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक के लिए ब्लॉक डायग्राम ओवर। तो यहां तक का जितना पार्ट किया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।